कायोत्सर्ग का विधान विशाल सागर जी महाराज जी बोलते हैं, कायोत्सर्ग करने का मतलब है कि तुमने अपने जीवन से अशुभ हटा दिया है और शुभ को ग्रहण कर लिया है, देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक। जब ये कायोत्सर्ग को वो विशाल सागर जी के कहने पर उस बच्चे को समझ में आया, वो बेटू कहता है आज से मैं रोज मंदिर जाकर के पूजन अभिषेक शांति धारा करूंगा। और निरंतरता उसकी आंखों में देखते हुई बनी। आज भी वे महानुभाव अपने परिवार को संभालते वक्त भी, बहुत बड़ा बिजनेस संभालने के साथ भी, वो छोटी सी संवेदना और छोटे से भावों से एक बार किसी को क्या सुधारा। जिंदगी के आज 16, 17, 18 साल निकल गए, उसके बाद भी उससे पूछो दूरसन पूजन अभिषेक, बोले महाराज जी अब तो हमारी आदत हनुमान ताल जाकर के वहाँ पर पूजन अभिषेक करने की हो गई है। अब हम रोज प्रतिदिन हनुमान ताल जाते हैं, अजित आदिनाथ भगवान की सेवा करते हैं, वहीं पे पूजन करते हैं, वहीं पे दान देते हैं। अब महाराज जी ऐसा लगता है कि अगर माँ जिनवाड़ी का सहारा न लिया होता, अपने माँ के हाथ की बनाई रोटी खाने का आनंद ही कुछ और है बंधुओं। हम तो दूसरों के माँ के हाथ की बनाई रोटी और होटलों की खाने पसंद करने लगे। दूसरे जितने भी आयतन हैं होटल से कम नहीं है, चकचड़ाके में चड़क भड़क में दिखते तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन होटल खिलाने वाले का इंटेंशन और माँ के खिलाने के इंटेंशन में जितना अंतर है, इतना ही जिनालय की आराधना में और अन्य आयतनों की आराधनाओं में अंतर है बंधु, ध्यान रखिए। आपको मेरी बात इधर से जा रही है कि इधर से सुन रहे हो ना? कान से कि ध्यान से? अगर कान से सुन रहे हो तो 1 घंटे बाद भूल जाओगे, और अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आज के प्रवचनों में से कोट करना, कितने कितने काम करने को बोला है और क्या क्या बताया है मुनीश्री ने। जब आपको ये कोडिंग करके अपने हाथ में रखोगे तो शाम के समय आपको दायित्व तो दिखाई देगा, बहनों को भी बच्चियों को भी, कि जाकर के माँ जिनवाणी की पूरी अलमारी ठीक करनी है, जाकर के चावल के उस जो गंदा चावल हम धोकर बिना धुला चढ़ाते थे, आज से उसकी व्यवस्थाएं बदलनी है, भाई के लिए 16 लेकर के आना है। इस बार के पर्यूषण में अगर जवान और समर्थ बच्चे हैं तो अपनी माँ के चांदी के बर्तन पहले से बदल दो, माँ अच्छे से पूजा करियो। काय तुम्हें काय सूझ रही? कछु नहीं, महाराज ने कही कि अपनी माँ के लाने 1 किलो चांदी के बर्तन दान में देने आए। मंदिर में तो खूब देते हैं, आप अपनी घर में भी दीजिएगा। घर के अंदर भी चांदी के बर्तन भी सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं, हाई एनर्जी लेवल्स की थिंग्स भी हैं। हाई एनर्जी लेवल का आपने जब एसी लगाया है, हाई एनर्जी लेवल का आपने जब एंड्रॉयड चलाते हैं, आईफोन प्लस प्रो 14 चाहिए एप्पल कंपनी का। कितने का? 2.25 लाख रुपए का महाराज जी। अरे 2.25 लाख रुपए का सड़ा सा मोबाइल में तुम 5 इंद्री के असंयम की कहानियां रोज सुबह से लेकर शाम तक देखते हो। 80,000 रुपए का 1 लाख रुपए का खर्चा करके एक बार के लिए क्या तुम अपने परिवार में पूजन के लिए अच्छे से चांदी के बर्तन नहीं बना सकते? बना सकते हैं महाराज जी, सो इजी। एप्पल का मोबाइल 1.5 लाख रुपए का तो तुम 2 साल बाद बदल दोगे, लेकिन चांदी का बर्तन एक बार व्यवस्थित बन करके घरों में आ गया तो वो जब तक आप रहेंगे तब तक वो आपका सहयोग देगा। ये हाई एनर्जी लेवल की कुछ चीज़ें अपने घर के अंदर रखना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमको तो बस उतना ही लगता है महाराज जी, वही साबुन तेल बट्टी सोफ़ा सेट ये वो टीवी फ्रिज कूलर, इसी को हम स्टैंडर्ड समझते हैं। और स्टैंडर्ड इसको नहीं समझते हैं, स्टैंडर्ड का नाम ये है कि जब आप अच्छे कपड़े के साथ सोने की अंगूठियाँ चांदी की पायलें पहन करके अच्छा चांदी के बर्तन लेकर के जब घर से मंदिर जाएं, तब समझिएगा आज हमने पहली बार लाइफ में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। अभी तो कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, अब ये सब दिखावे का है। रेमंड का पैंट पहन करके अपने आप को अमीर आदमी समझने वाले लोग गलफत पे हैं, लेकिन एक अच्छे धोती दुपट्टा पहन करके, डिजाइनर धोती दुपट्टा पहनिए, हथकरघा का शुद्ध वस्त्र पहनिए, अपने मकान से घर से लेकर के सब निकलिए। मंदिर जाते वक्त, मंदिर प्रवेश करते वक्त साधु जैसे बिल्कुल चर्या हो,
ईर्ष्या शुद्धि से घर से निकला, मंदिर तक गया, पैर धोया, छने पानी से वेदी पर चढ़ा, नमोस्तु किया, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, सामायिक किया, प्रतिक्रमण किया, क्षमा मांगी, नमोस्तु करके सुषुम्ना नाड़ी जागृत करी, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाया, गंधोदक बनाया अपने हाथ से, भगवान की पाषाण की वो जो प्रतिमा थी जिसमें देवता अधिष्ठित होकर के विराजमान थे, अभिषेक करने के बाद गंधोदक लेकर के घर आया, पत्नी को, बच्चों को, परिवार के लोगों को लगाया और हमने अपने सौभाग्य को समृद्ध किया। इतना भी अगर आप कर गए तो जीवन का बहुत सौंदर्य विकसित होगा। चूंकि 10 लक्षण पर्व आपकी नजरों के सामने आ गए बंधुओं, आपके यहाँ का पर्यावरण कैसा भी हो, लेकिन अपने घर का, अपने मन का, अपने परिवार का वातावरण जरूर बदलिएगा। और वातावरण बदलने के लिए आपके प्यार के शब्द काम नहीं आते बंधुओं, भक्तांबर स्तोत्र काम आता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र काम आता है, जिन सहस्रनाम स्तोत्र काम आता है, आपके लिए विशापाहार एकी भाव स्तोत्र काम आते हैं, जप काम आता है, तत्वा सूत्र का वाचन काम आता है। अगर परिवार के बीच में इस तरह की कोई परंपरा चल बैठी कि अपन सब मिल करके अपने को हाई एनर्जी वर्ड्स से प्रभावित करना है, हाई एनर्जी थिंक चाहिए है, हाई एनर्जी लेवल की चीज़ें चाहिए हैं, 1-2 लाख रुपए का ब्रासलेट पहनना और एक रक्षा सूत्र पहनना, दोनों में बहुत अंतर। एक गंधोदक से शुद्ध और पवित्र होकर के आपने स्वयं अपने हाथ से बांधा है कि इससे मेरे मनोभावों की सुरक्षा होती रहेगी। कई बार लोग हाथों में स्वास्तिक गुदवा लेते हैं। पिछले जो लोग, पुराने लोग थे, स्वास्तिक गुदवा लेते थे। उनसे पूछा क्यों तुमने इसमें ओम और स्वास्तिक गुदवा लिया? बोले बस ये सोच के गुदवा लिया कि इस हाथ से कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसा इतनी ऊंची विचारधारा रहती थी लोगों की कि अपने हाथ पे इस पोषण पर उन्होंने स्वास्तिक गुदवा लिया, नमो अनंताणाम लिख दिया है, ओम बना दिया है, तो उनका सौगंध रहती थी जिस हाथ में हमने ओम लिख दिया, इस होम से दुनिया में हम कभी पाप नहीं करेंगे। इतना साधना गृहस्थ की रहती थी। आज तो हर चीज का ऐसा अपमान कर देते हैं। यहाँ बाजुओं में आप जब जैन शासन का टैटू बनवाते हैं, भवानी की मूर्ति बना लेते हैं, शिव जी की आप लिंग बना लेते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बना लेते हैं, विष्णु की प्रतिमा बना लेते हैं, रामचंद्र जी की मूर्ति बना लेते हैं। जिस अंग में भगवान स्थापित कर दिए हैं, चित्रकारी के माध्यम से भी संकल्प करना पड़ता है हिंदू सनातनी वैदिक जैन को इस बात का कि जिस अंग में हमने चित्र में भी प्रभु की स्थापना कर दी है, उस अंग से हम अब दुरुपयोग और उसका अपमान नहीं होने देंगे। नहीं तो टैटू बनाने से पहले सावधान। शिव का टैटू यहाँ पे बना दिया, शिव जी बना दिए, ब्रह्मा बना दिए, आदि महाशिव बना दिया। अब उसी हाथ से दुनिया भर के पाप करते हैं, उसका अपमान होता है, असिद्धि होती है, घर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कलह होती हैं, विरोध होता है, हिंसा होती है। वो त्रिशूल जो तुमने हाथ में बनाया था, वही त्रिशूल तुम्हारी छाती में फिर घोंपा जाता है। ध्यान रखना बंधु। इसलिए टैटू बनाने से पहले 1000 बार सोचना कि धार्मिक सिद्धांतों से जुड़ता हुआ टैटू मुझे अपनी बॉडी पे नहीं बनाना, और अगर बना लिया है तो फिर उस अंग का दुरुपयोग नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।